कर्मफल व्यवस्था में आप लोग विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन कर्मफल आप में विश्वास भी करता है और पूरा इंटरेस्ट भी रखता है। कुछ ही टाइम पहले ध्रुव राठी और विजेता दहिया ने मिलकर एक वीडियो बनाया था जिसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनको मांसाहारी सिद्ध करने का प्रयास किया था। लेकिन कर्मफल व्यवस्था ऐसी है कि दोनों के ही खिलाफ एक बड़ा केस हो गया है। अभी आपने देखा होगा कि ध्रुव राठी का दायां अखरोट यानी कि विजेता दहिया जगह जगह घूम घूम करके अपनी उसी स्क्रिप्ट, अपनी उसी कहानी, बनाई हुई कहानी को जस्टिफाई करने के लिए इंटरव्यूज देता घूम रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा ये बोल रहा है उतनी ज़्यादा इसके पाप बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार कोई केस हल्का फुल्का नहीं हुआ है और ये कोई अकेला केस भी नहीं है, ना ही इस बार कोई माफ़ी मांगकर काम चलने वाला है। इसके बाद में 20-50 केस और पड़ने वाले हैं। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से हर एक प्रकार की रामायण कहीं पर भी लिखित हो वहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जब माता सीता स्वर्णिम हिरण को देखती हैं तब वो स्वयं कहती हैं कि इतना सुंदर हिरण मैंने पहली बार देखा है, इसको हम पकड़कर अपने रनिवास लेकर जाएंगे, अयोध्या धाम लेकर के जाएंगे, वहां पर इसको देख करके लोग कौतूहल करेंगे और ये हमारे महल की शोभा बढ़ाएगा। लेकिन जब भगवान श्री राम को ये बात पता लगती है कि यह कोई मलेच्छ है, राक्षस है, मायावी हिरण है, तब वो उसका वध कर देते हैं। वध करने के साथ ही साथ वो भगवान श्री राम की ही आवाज में लक्ष्मण को आवाज देता है और लक्ष्मण जी भी वहां से माता सीता को सावधान करके निकल जाते हैं राम जी की खोज में। और यहीं पर रावण आकर माता सीता का हरण कर ले जाता है। इसी भावना से ये सारे के सारे लोग भी सनातनियों का हरण करने के लिए आज चोला पहन करके आए हैं। किसका? धार्मिक लोगों का। अंदर से सब लोग कौन है? रावण लोग हैं। ऐसे रावण लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से रात दिन तर्क 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 करते हैं, आज का जवाब तो हम तर्क के आधार पर ही देंगे, परंतु बाकी की लड़ाई कोर्ट में जारी रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और ये वीडियो अपने प्रत्येक साथी तक आपको शेयर अवश्य करना है। आपको लगता है ब्राह्मण गिल्ट में? सारे ब्राह्मण जिले में, मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। अच्छा। मैं भी कि मैं गिल्ट में हूँ या मुझे बुरा लगता है मेरे किसी दोस्त के साथ या किसी नहीं भी जानने वाले के साथ कुछ बुरा होता है, उनको कॉल आउट करती हूँ। लेकिन क्या वास्तव में सारे ब्राह्मण गिल्ट में जी रहे? पीयूष मिश्रा गिल्ट में जी रहे? ये मतलब कैसे कहा है कि वो गिल्ट है? और अगर गिल्ट है तो गिल्ट क्यों नहीं होना चाहिए? तो ब्राह्मणवादियों में रत्ती भर भी कोई शर्म या कोई गिल्ट कुछ भी नहीं। तो हम पिछले वीडियो में श्वेता जया की बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि मैं कुछ इसके और वीडियोस देख लूं और देखता हूं कि कितना पाखंड इसमें भरा हुआ है। एक्चुअली श्वेता जया का जो मैंने पूरा पॉडकास्ट वगैरह देखे हैं उससे एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है कि उसको ये स्पष्ट पता है कि ध्रुव राठी उसको इंटरव्यू देने के लिए आएगा नहीं। और कॉकरोच जनता पार्टी का क्योंकि आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसका लेफ्ट अखरोट उसको फंसी गया है, तो वो आकर के कुछ भी बोलेगा तो उस पर हाइप तो मिलेगी ही, कंट्रोवर्सी होगी तो उस पर हाइप मिलेगी और उसके व्यूज आएंगे। लेकिन सच्चाई का इनसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे श्वेता एक वीडियो में ये भी कहती हुई नजर आई कि वो खुद भी ब्राह्मण परिवार से आती हैं। तो लगता है ब्राह्मण गिल्ट में सारे ब्राह्मण जिले में, मैं ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। और उसी के सामने बैठ करके दहिया कहता है कि ब्राह्मणों को गिल्ट तो होना ही चाहिए क्योंकि इन्होंने बाकी समाज को बहुत दबा करके रखा हुआ है। तो पहला सवाल तो श्वेता जया से बनना चाहिए कि अगर तू ब्राह्मण परिवार से है तो तुझे कितना गिल्ट है इस बात का कि तेरे परिवार के लोगों ने हजारों वर्षों तक एक सामान्य जनता को, पूरे के पूरे समाज को, प्रजा को इतना दबा करके रखा है। और इस गिल्ट से उभरने के लिए तू अपने परिवार से क्या क्या बदला ले सकती है या ले चुकी है, इस बारे में भी उसको बताना चाहिए। दूसरी बात पर आते हैं। श्वेता जया के ही पॉडकास्ट में सबसे पहले इस व्यक्ति ने आकर कहा था कि राम जी मांसाहारी थे। और मैं उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट भी देख रहा था और कमेंट देख करके मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम पहले घोड़े तांगे यानी कि जो घोड़ा और बग्गी होती है ना, उससे स्कूल जाया करते थे। और उस जमाने में ना अलग से घोड़ा बग्गी हुआ करती थी बच्चों के लिए। तो हम उससे आ रहे थे, रास्ते में एक मुसलमान खड़ा था, बहुत बुजुर्ग था, 80-85 साल का था, चला नहीं जा रहा था उससे, बहुत दोपहरी हो रखी थी। तो हमारा जो तांगे वाला था बेचारे ने, उसने रहम करते हुए उसको बैठा लिया। अब उस बंदे ने बैठने के बाद में, मतलब जिसके मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, वो बंदा बैठते ही सबसे पहली बात क्या करता है पता है बच्चों से? आप कौन से भगवान जी को मानते हो? तो हमने कहा कि हम राम जी को मानते हैं। तो उसने उसके बाद तुरंत ही क्या कहा कि भगवान राम तो मांसाहार करते थे। ये बात मैं कब की बता रहा हूँ? मैं खुद 6ठी-7वीं कक्षा में था, यानी कि आज से लगभग मैं बता रहा हूँ आपको 28-30 साल पहले की बात। और जैसे ही हम सब बच्चे उस बात को डिनाई करते हैं और कहते हैं कि नहीं भगवान राम ऐसे नहीं थे, तो वो बंदा कहता है कि आप एक बात बताओ कि वो तीर धनुष लेकर के जंगल जंगल क्यों भटक रहे थे अगर उनको शिकार से कोई मतलब नहीं था? उनके पिताजी जो हैं वो हिरण का शिकार क्यों कर रहे थे? ये उस दौरान की बात है जब श्रवण कुमार को तीर लग जाता है। दूसरी चीज वो कहता है कि राम जी हिरण के पीछे क्यों भाग रहे थे उसका शिकार करने के लिए। शिकार जो करता है वो शिकारी होता है और शिकारी हमेशा मांसाहारी होता है।
तो सारे बच्चे चुप हो गए। इवन जो हमारा घोड़े तांगे वाला था उसको बहुत सारी कहानियां आती थी, वो बहुत पुरानी कहानियां सुनाता रहता था हम लोगों को आते और जाते टाइम, लेकिन इस बात पर वो भी चुप हो गया था। मैं 6ठी 7वीं कक्षा में था और मैं बस मुश्किल से 10 या 15 सेकंड चुप रहा और मैंने तुरंत ही कहा कि आपके गन्ने के खेत हैं और उनमें जंगली सुअर बहुत आते हैं और आप लोग भी सुअरों को मारने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब आप शिकार करते हैं, तो आप उनको खाते भी होंगे। अब उसका मुंह बन गया, तुरंत ही उसका मुंह बन गया और वो कहने लगा तू कैसी गंदी बात कर रहा है। तो मैंने कहा भाई तू पहले देखना तू कैसी गंदी बात कर रहा है, और जिस लॉजिक से तूने बात कही है वो लॉजिक तेरे ऊपर भी सेट होता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना बहुत बड़ी गन्ना बेल्ट है और उसमें हिंदू या मुसलमान सब लोग गन्ना बोते हैं, और जंगली सुअर जो होता है या पालतू जो सुअर होता है वो भी गन्ने के खेत में घुस जाता है तो उसको पूरा सत्यानाश कर देता है, क्योंकि उसको गन्ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे में हिंदू या मुसलमान सभी लोग क्या करते हैं, जंगली सुअरों का शिकार करने के लिए खेतों में जाते हैं, ढोल बजाते हैं, आग लेकर के जाते हैं, भाले लेकर के जाते हैं, कोई तलवार लेकर के जाते हैं तो कोई बंदूक राइफल लेकर के जाते हैं और उनको मारते हैं। और शिकार क्यों करना कि कई बार वो किसानों को भी उधेड़ करके फेंक देते हैं, तो अपनी जान की रक्षा भी है और अपने माल की रक्षा भी है। तो जब मैंने ये बात कही तो हमारे घोड़े तांगे वाले में बड़ा जोश आ गया और बच्चों में जोश आ गया कि हाँ हाँ बाबा अब बता। तो भाई हमारे गाँव से पहले एक और गाँव पड़ता है, वो मुसलमान जो था 80-85 साल का, जिस पे चला नहीं जा रहा था और भरी दोपहरी में जो तांगा स्टैंड पर खड़ा हुआ हाँफ रहा था, वो बंदा जब हमारी बातों का जवाब नहीं दे पाया तो वहीं दूसरे गांव में उतर गया था और वहां से बोल रहा कि मैं पैदल चला जाऊंगा, अब तुम्हारे तांगे में नहीं बैठूंगा। यानी कि रामायण के नाम पर ब्रेन वॉशिंग और भगवान राम को मांसाहारी दर्शाने के लिए इन लोगों ने कब से तैयारी कर रखी थी। और इसी तरीके के जो मैं कमेंट पढ़ रहा था उसमें मुसलमान नहीं थे, मैक्सिमम हिंदू ही थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों की ही ब्रेन वॉशिंग के लिए आए थे। 30-35 साल से इस प्रकार की ब्रेन वॉशिंग चल रही है। जिन लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई है उनके लिए मैं बता दूं, बाहुबली में भी हमारी फसल को खराब कर रहे हैं जंगली सुअर, इस प्रकार की मुनादी होती है। और उसी के बाद में जो बाहुबली होता है, कटप्पा होता है, वो लोग कहाँ निकलते हैं, शिकार पर निकलते हैं। अब यार सुअर तो उन्होंने मारे थे पर उन्होंने उसके बाद में उनको खाया नहीं है, बनाते हुए नहीं दिखाया गया है, पर उनको दिखाना चाहिए था। भाई शिकार का मतलब ही होता है यही कि तुम शिकार करो और उसके बाद में उनको पका करके खाओ, ना कि तुम अपनी जान और माल की रक्षा के लिए किसी का शिकार कर सकते हो। और रही बात दशरथ की भी छोड़ ही दो ना तुम। मैं तो कह रहा हूँ हर एक राजा महाराजा की कह लो कि वो शिकार क्यों करते थे। भाई शेरों का शिकार किया करते थे, लेकिन क्या शेरों को खाया जाता था? ये महामूर्खताओं की बात है। जो राजा होते हैं वो युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं, और उस जमाने में ना भाई जर्मन शेफर्ड या फिर इस तरीके के विजेता दहिया जैसे भांड नहीं हुआ करते थे, नहीं तो इनको भगा करके उनके ऊपर तीर मारने की प्रैक्टिस किया करते राजा लोग कि भाई तुम भागो, और फिर ताकि युद्ध में जब हमारा दुश्मन इस प्रकार से भागेगा तो भागते हुए किस प्रकार से हम उसका शिकार कर सकते हैं। युद्ध की प्रैक्टिस के लिए लोग जंगलों में जाया करते थे, भागते हुए जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे ताकि उनकी नजर तेज हो। और मैं 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि अगर उस समय पर भी कोई जर्मन शेफर्ड या फिर इस प्रकार के जो नचार है, भांड है ना, अगर ऐसे लोग भी होते होंगे तो उनको भी कहा जाता कि भाई तू भाग, हम तेरा ही शिकार कर लेंगे, कम से कम 2-4 हिरण 2-4 जंगली सुअर तो बच जाएंगे। अब कुछ नीलटे भीमटे और मीमटे आएंगे यहाँ पर कुतर्क करने के लिए और कहेंगे कि नहीं, युद्ध की प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में भागते हुए जानवर को मारने की आवश्यकता है। तो भाई इस प्रकार के बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं जहां पर राजा जंगलों में जाकर खुद इसी प्रकार से प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन इनके इसी प्रकार के कुतर्कों का जवाब दिया जा सकता है। जब आप लोगों को पता है कि दशरथ हो, जनक हो, चाहे राम हो, ये एक बहुत बड़े राजा थे। आजकल साला कोई गली का पार्षद बन जाता है ना भाई, वो भी गोश्त खरीदने के लिए दुकान पर नहीं जाता है, वो भी अपने घर के अंदर बकरा ला करके नहीं काटता है। अब तुम सोचो कि दशरथ इतने बड़े राजा या राम इतने बड़े राजा या सारे के सारे राजा महाराजा सोच लीजिए, उनका मन किया कि हमें हिरण खाना है और वो खुद अपनी राजगद्दी छोड़ करके और जंगल में जा रहे हैं एक हिरण मार करके लाने के लिए। भाई इतने बड़े साम्राज्य हैं उनके आगे नौकरों की लाइन लगी पड़ी है, वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके शिकार करने के लिए क्यों जाएंगे? वो केवल अगर मान लो कि उनको तलब लगी है कि भाई गोश्त खाना है मेरे को, तो वो खुद ही मारने के लिए क्यों जाएगा? वो अपने नौकरों चाकरों को नहीं भेज सकता क्या? या तो फिर तुम ये कहो कि नहीं भाई वो नौकर चाकर रखते ही नहीं थे, सारे के सारे काम खुद ही करते थे, खुद ही शिकार मार करके लाते थे, खुद ही वो खाते थे। तो लॉजिक कहाँ है इन सब चीजों के अंदर? जो ये लॉजिक की बात करते हैं और ये जो श्लोकों की बात करते हो, और भाई मेरे को इतना ज्यादा मतलब गुस्सा भी कह सकते हो इसमें तुम कि श्वेता जया सामने बैठी हुई है और वो व्यक्ति जो एक भी उदाहरण नहीं दे पा रहा है, एक भी श्लोक वहां पर बोल नहीं पा रहा है, वो कह रहा है कि श्लोकों के अंदर तो ये लिखा है उसका अर्थ यही होता है, लेकिन बाकी के लोग उसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। भाई तेरे को संस्कृत का कितना पता है? तेरे को संधि विच्छेद के बारे में कितना पता है? संधि विच्छेद के 2 नियम बता दे, चल तू पठती पठत पठंती को ही पूरा सुना दे। तेरे को जो सामान्य संस्कृत है उस तलक की नॉलेज नहीं है, और तू बात कर रहा है कि भाई जो लोग पाणिनि अष्टाध्यायी पढ़ चुके, उसके बाद में प्रथमावृत्ति कर चुके, उसके बाद में निरुक्त कर चुके, निघंटु कर चुके, उसके बाद में
जो आचार्य कर चुके हैं, जो व्याकरणाचार्य बन चुके हैं, वो तो सारे के सारे गलत बोल रहे हैं, परंतु तेरे पास में इंटरनेट पर जो अपलोड होकर के स्क्रिप्ट आ गई है वो बिल्कुल सही बोल रही है। चलो एक और तर्क मैं तुम्हारे सामने देता हूं। भगवान श्री राम जी को राक्षसों के साथ में युद्ध करने के लिए और यज्ञ को जो लोग खंडित कर रहे थे, जो उसमें मदिरा और मांस डाल रहे थे, उनका वध करने के लिए महर्षि आते हैं, बुला करके ले जाते हैं। और ये कब की बात है? ये सीता माता से स्वयंवर से ठीक पहले की बात है। रामचंद्र जी उनके साथ में चले जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि यदि रामचंद्र जी का फेवरेट फूड ही मांस था तो वो तो कह देते कि जी मांस फेंक रहे, बहुत अच्छी बात, तो हमारे तो दोनों ही चीजें काम की हैं, हम तो बैठ करके वहां पर पार्टी करेंगे। रामचंद्र जी वहां पर जाकर के उन लोगों को मार क्यों रहे हैं? भाई आप मुझे एक बात बताइए कि आपका फेवरेट रसगुल्ला है और कोई आपके घर के ऊपर रसगुल्लों की बारिश कर दे, पथराव की जगह पर रसगुल्ले फेंकने लग जाए, तो तुम क्या करोगे? साल उनको मार दोगे क्या? नहीं भाई, उनके साथ में फ्रेंडशिप कर लोगे और कहोगे भाई फेंक के मत मारो, डब्बे में ला करके हमको दे दो, हम भी खा लिया करेंगे, हम और तुम भाई भाई। तो भाई देव और दानवों में फर्क कहां रह गया? देव और दानवों में अंतर यहीं पर था कि जहां पर अत्यंत आवश्यक हो, जहां पर अनावश्यक हिंसा ना हो, जहां पर केवल स्वाद के लिए हिंसा हो, वहां तक हम हिंसा को त्यागेंगे। युद्ध आदि की प्रैक्टिस इसलिए की जाती है क्योंकि यदि प्रजा ही मारी गई तो फिर जंगली जानवरों का भी हम क्या करेंगे? तो प्रजा को भगा करके उसके ऊपर तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो ये करते हैं कि जंगल में जहां पर अथाह जानवर भरे पड़े हैं वहां पर जाकर के प्रैक्टिस कर ली जाए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मार करके खाते ही थे। मार करके खाना होगा तो 4 नौकर लगा लेंगे। और अगर शिकार का मतलब केवल खाना ही है तो सारे मुसलमान जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्नों के खेतों में सुअरों का शिकार कर रहे हैं, ये मानना पड़ेगा कि वो लोग भी इन सुअरों को खाते हैं। तो ना तो तुम्हारी बात में तर्क है, ना वितर्क है, केवल और केवल जल्प और वितंडा है। उस वितंडावाद के ऊपर तुमने अपने चैनल को जिंदा रखा हुआ है और तुम चाहते हो कि कंट्रोवर्सी पैदा होती रहे। तर्क वितर्क यहां पर कुछ हो नहीं, तुम्हारी बात के ऊपर कोई क्रॉस क्वेश्चन करे नहीं। परंतु भाई लोग अभी जिंदा हैं, व्याकरणाचार्य लोग भी जिंदा हैं और इतिहास के दृष्टा लोग भी जिंदा हैं। और हम ये भी समझते हैं कि जो ध्रुव राठी और जो विजेता दहिया स्वयं शाकाहारी हैं और जो रात दिन कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने स्वाद के लिए मांसाहार आदि को पूजा में स्थान दे दिया, अपने स्वाद के लिए उनको अपने महापुरुषों के ऊपर थोप दिया ताकि खाने के समय पर जस्टिफाई किया जा सके, इसका बहुत सीधा सा मतलब होता है कि ध्रुव राठी और विजेता दहिया जो स्वयं आज तक मांसाहार को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उन लोगों के द्वारा श्री राम और श्री कृष्ण के ऊपर मांसाहार अध्यारोपित करने का सीधा अर्थ क्या होता है? सीधा अर्थ है कि उनकी छवि को धूमिल करना, उनकी छवि को हिंसक बनाना, उनकी छवि को सीधे सीधे मुसलमानों के समकक्ष कर देना और यह सिद्ध कर देना कि आइंदा जब भी कोई मुसलमान मांसाहार आदि करे, गंगा घाट पर बैठकर या गंगा के बीच में जाकर या इवन मंदिर के बीच में भी, तो उनका विरोध मत करो, क्योंकि राम और कृष्ण वो तो स्वयं मांसाहारी थे। इसलिए तुम मोहम्मदीनों का विरोध मत करो, क्योंकि ये वीडियो आया भी उसी टाइम पर था जब मुसलमानों ने मांसाहार करते हुए इफ्तारी दी थी गंगा के बीचों बीच बैठ करके, यानी मुसलमानों को क्लीन चिट देते हुए जस्टिफिकेशन देने के चक्कर में राम कृष्ण के ही चरित्र का हनन करते हुए। वो तो अच्छा है कि हिंदुओं के अंदर ST-SJ नहीं है, बस वो बेचारे जवाब दे करके ही रह जाते हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी आर्ष ग्रंथों की बात ना करते हुए बहुत छोटे छोटे से उदाहरण और लॉजिक रख करके भी इन लोगों की हर एक बात का जवाब दे सकता हूं। अगर ये जवाब आपको अच्छे लगते हैं, जानकारी से भरपूर लगते हैं, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।